बिहार के सासाराम में भारतीय जनता पार्टी ने किसान महासम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें राज्य के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने भी हिस्सा लिया। बता दें कि सासाराम के बाल विकास मैदान में आयोजित किसान महासम्मेलन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कृषि मंत्री को पगड़ी और चादर के साथ खेत जोतने वाले हल का प्रतिरूप भेंट किया। इस दौरान नेताओं ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसान बिल की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पिछले 70 साल से भारत के किसान बंधुआ की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन अब नए कृषि कानून से किसानों को राहत मिलेगी। साथ ही किसानों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा, लेकिन कुछ विरोधी ताकत सरकार के विरोध के नाम पर किसानों के हित में किए जा रहे कार्यों का विरोध कर रहे हैं। इस दौरान नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी के किसानों को लेकर किए गए कार्यों की चर्चा की। साथ ही विपक्षी दलों के बहकावे में न आने की अपील करते हुए किसानों को नए कृषि कानूनों का समर्थन करने के लिए भी आगे आने की बात कही है। देश उठा हुआ दिखाई पड़ेगा, गांव बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, गांव की उन्नति देश की उन्नति होगी, गांव देशों से ही जाना जाएगा। गांधी ने इतनी बातें कही, उन्होंने भरोसा किया गांधी पर और कहा नहीं चलिए हम आंदोलन में शामिल होंगे। तब भारत के 7 लाख गांव के लोग जब सड़क पर निकले थे तो फिरंगियों का, अंग्रेजों का बोलिया बस्तर बन रहा था। लेकिन गांधी ने जो सपना देखा था, कुटीर उद्योग का सपना देखा था, हमारी माताएं और बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, उनका योगदान, आत्मनिर्भर भारत की बात आज हो रही है, आत्मनिर्भर बिहार राज्य की बात आज हो रही है, तो उसमें 100% आबादी की बात नहीं होगी तो यह बात कैसे होगी? केवल पुरुषों से ही देश आगे नहीं बढ़ सकता। आधी जो भागीदारी है, आधी जो आबादी है, वह जब तक आत्मनिर्भर भारत में खड़ी नहीं होगी, अपना योगदान नहीं करेगी, देश आगे नहीं बढ़ेगा और भारत आत्मनिर्भर भी नहीं बन पाएगा। इसलिए लेकिन हुआ क्या? गांधी के अनुयायी जो लोग सत्ता में आए थे, जिन लोगों के हाथ में देश का शासन का बागडोर हाथ में मिला था, उन लोगों ने क्या किया? वह देश को किधर ले गए? वह देश को उधर ले गए। कानून के द्वारा या जो सुविधा प्रदान करने के द्वारा जितनी भी चीजें वो प्रधानमंत्री करते चले गए। आपको याद दिला दूं, 2 साल पहले प्रधानमंत्री आपके यहाँ ही बोले थे कि जब तक कि किसानों की आमदनी दुगनी न हो तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और उसमें जो भी प्रक्रिया कमी होगी, जो भी नियम कानून बदलना होगा, वो सब हम कानून नियम कानून बदलेंगे। अभी जो देश में हंगामा टीवी पर देख रहे होंगे या जो पंजाब में और यूपी के बॉर्डर पर धरना चल रहा है, उसमें कहीं कोई चीज़ नहीं है। ये सब राजनीति का खेल है, क्योंकि प्रधानमंत्री जहाँ देखिए कम्युनिस्टों ने गरीबों के बीच में जाकर उनका शोषण किया वोट के राजनीति से, और वहाँ नरेंद्र भाई मोदी सीधे पहुँच गए, उनका दाल गलना बंद हो गया। एक किसान थे जिसको बरगलाते थे लोग, किसानों के यहाँ भी प्रधानमंत्री का ज़्यादा सुविधा होना शुरू हो गया, किसान भी डायरेक्ट सीधे नरेंद्र भाई मोदी को देखने लगे। तो जितनी राजनीतिक पार्टियाँ थी उनके पैर के नीचे का जमीन खिसक गया। अब उनके पास कोई इशू ही नहीं रह गया कि वो कुछ न कुछ करके अब लोगों को बरगलाए। पहले राजनीति होती थी, राजनेता बोलते थे सिर्फ वोट की राजनीति के लिए। प्रधानमंत्री जो बोलते हैं देश के आर्थिक उन्नति के लिए बोलते हैं, देश के सुरक्षा के लिए बोलते हैं। और इन जितनी भी विरोधी राजनीतिक पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो या दूसरे जितनी पार्टियां हैं, उनको चिंता सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए। इसलिए पर जो बैठे हुए लोग हैं, खास करके गरीब तबके के लोग हैं, जो आज भी समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए हैं या किनारे बैठे हुए हैं, उनको मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए अनवरत प्रयास कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री 24 घंटे में 18 घंटा अपने देश के नागरिकों के उत्थान के लिए, विकास के लिए कैसे विकास हो सकता है, इसके बारे में अनवरत सोचते रहते हैं, काम करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर आज किसानों के बारे में कहा जाता है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी। उसी को ध्यान में रखते हुए ये कानून लोकसभा में पेश किया गया था और आज विरोध हो रहा है। ये जबकि टोटल किसानों के हित में है और जो जिनको खेती से कोई मतलब नहीं है, अड़तिया लोग हैं, वो इसको
बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए तरह तरह के अड़ंगे अपना रही है। आज वहाँ दिल्ली में हम लोग देखते हैं धरना पर लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पंजाब के लोग बैठे हुए हैं, मैक्सिमम पंजाब के लोग बैठे हुए हैं या तो हरियाणा के लोग बैठे हुए हैं। थोड़ा बहुत संख्या कम है, कुछ राजस्थान से लोग आए हुए हैं, लेकिन पूरे देश में 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 95604 64170 95604 64170।